मंगलपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे, ध्रुव और जिया थीं। श्याम के पास जमीन तो थी, लेकिन खेती के साधन नहीं थे। कुछ समय पहले उसके पास एक गाय थी, जिसको उसने अपनी गरीबी के कारण बेच दिया था। ऐसे अनेकों साधन को एक के बाद एक बेच दिया, और अब श्याम की परिवार की स्थिति बेहद ही खराब हो गई थी। आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मुखिया जी के यहाँ से कितनी बार बुलावा आ चुका है। उनके यहाँ झाड़ू बर्तन कर देंगे तो घर के खर्चे तो चलने लगेंगे। मेरी बात तो समझो जिया की माँ। मेरी जोरू गांव में दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करेगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। हर कोई कहेगा कि कैसा आदमी है, घर का खर्च नहीं उठा पा रहा है। पूरा गांव हम पर हंसेगा। इतना क्यों सोचते हो ये सब? मैं अपने लिए तो सोच नहीं रही, मैं भी तो परिवार के बारे में सोच रही हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ सुनीता, लेकिन ना तू तो काम करने नहीं जाएगी। श्याम दिन रात इसी चिंता में सूखा जा रहा था कि वह बच्चों को ढंग का खाना नहीं दे पा रहा था। बच्चों के जो कपड़े थे वह भी फटे पुराने थे। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता कि खेत में पानी दे दो या खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो सभी पैसा मांगते थे जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। उधर श्याम सबको दिलासा देता, मदद कर दो, फसल अच्छी हुई तो दे देंगे, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं होता था। एक दिन वह अपने खेतों में काम करते करते थक सा गया, क्योंकि जमीन एकदम सूख चुकी थी और उस पर मेहनत भी नहीं हो पा रही थी। और उधर श्याम अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोचे जा रहा था, जो उसे परेशान कर रहा था, जिससे वह लाचार हो चुका था। उधर गांव का जमींदार लोमड़ी की तरह उसकी जमीन झटकने के फिराक में लगा था कि कब वो मदद मांगने आए और उसकी जमीन को झटक ले। और ये बात श्याम अच्छी तरह से जानता था। जमींदार जब भी कभी श्याम से मिलता तो एक ही बात दोहराता, क्यों रे श्याम, इधर उधर धक्के खात हो? कितनी बार कहा कि ये जमीन हमें दे दो, अच्छे पैसा दूंगा। आप पैसे वाले लोग हो, जानता हूं जमीन के दाम अच्छे दोगे, लेकिन जमीन दे देंगे तो खाएगे क्या? पैसा तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। साहब फिर मैं क्या करूंगा? अगर हमारी मदद ही करनी है तो आप अपने ट्रैक्टर से मेरा खेत जुतवा दो। फोकट में ट्रैक्टर नहीं चलता रे, 1000 रुपए दे, ट्रैक्टर चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहेब जाओ, 1000 रुपए दूंगा तो ट्रैक्टर चलावोगे? अरे जमींदार साहेब, हर बार 1000 रुपए दे पाने की हिम्मत होती तो मैं खुद का ट्रैक्टर न ले आता। फिर जमींदार और श्याम अपने अपने घर को चल देते हैं। अगले दिन पिछले हफ्ते थोड़ा सा गेहूं बचा था, जो मैंने पिसवा लिया। बस आज ही का आटा बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तू अभी का खाना बना, शाम तक मैं देखता हूँ। कहीं दिहाड़ी पर मजदूरी कर लूंगा, खाने भर का तो कैसे न कैसे जुगाड़ कर लूंगा। सुनीता खाना बनाने लगती है और दोनों बच्चे खा के स्कूल चले जाते हैं। वो तो शुक्र था कि गांव में ही सरकारी स्कूल में एक मीटिंग का खाना भी मिल जाता था। और शाम जैसे ही घर से निकलता है तो देखता है कि कोई आदमी शूट बूट में उसके घर के सामने खड़ा था। वो उसे बहुत पहचानने का प्रयास करता था, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। हाँ जी भैया, किससे मिलना है? मैंने आपको पहचाना नहीं। ये बोलकर तो तूने मेरा दिल तोड़ दिया। श्याम, मैंने तो सोचा था दुनिया में कोई मुझे पहचाने या ना पहचाने, श्याम जरूर पहचान लेगा। श्याम उसको एक बार और बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसे गले से लगाकर, तुम दीपू हो ना? अरे यार, तुमको कैसे पहचानता? जब तू यहाँ से गया था तो कितना छोटा था, अब देखो एकदम से हट्टे कट्टे जवान हो गया है। अरे वो जिया की माँ, देखो न अपने यहाँ कौन आया है। मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा, कौन है ये? भाभी जी नमस्ते। श्याम तो बावरा हो गया है,
पहेलियां बुझाता रहेगा। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम दीपू है और हम और श्याम बचपन से पक्के दोस्त थे। अच्छा, तो आप है दीपू भैया, बहुत सुना है आपके बारे में इनसे। आइए भैया, घर के अंदर आइए। दीपू जब श्याम के घर के अंदर जाता है तो घर की हालत देखकर उसे बड़ा दुख होता है। अरे श्याम, ये तूने क्या हालत बना ली है, खुद की और घर की। तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? लेकिन हाँ, तुम बताते कैसे, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी नहीं था और मैं गांव भी बहुत दिनों से नहीं आया। क्या बताऊं दोस्त, धीरे धीरे कब ये हालत हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया। आजकल खेतों में कुछ होता भी नहीं है, मेरे पास ट्यूबवेल भी नहीं है जिससे मदद मांगता हूं कि पानी दे दो। सभी पैसा मांगते हैं जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। छोड़ इन सब बातों को और बता, गांव कैसे आना हुआ? शादी वादी हुई कि नहीं? तब इस पर दीपू बताता है कि अपनी गांव की खुशबू की बात ही कुछ और है। पिताजी की जमीनें खाली पड़ी थी तो अब हम और हमारी पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ट्रांसफर कराकर गांव आने को सोच रहे, और हम दोनों खेतों के बारे बहुत रिसर्च किए हैं। अभी सिर्फ मैं आया हूँ, कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी और बच्चे भी आएंगे, तो अब गांव में रहने को सोचे है। तब तो कुछ मेरे बारे में भी सोच, मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर सुनीता खाना निकलती है और दोनों खा के बातें करते रहते हैं। अगले दिन दीपू श्याम के साथ खेतों का निरीक्षण करने के लिए गया और कुछ मजदूरों को बुलाकर ट्यूबवेल लगवा देता है। और अगली सुबह श्याम दीपू के साथ मार्केट जाता है और दीपू के बताए गए नए नए किस्म के बीजों को लेकर आता है। और अब श्याम दीपू की मदद से खेती से अच्छा मुनाफा कमाने लगा और अब उसके घर की भी हालत सुधर गई थी। उसकी दोस्ती की चर्चे पूरे गांव में होने लगी। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में खेती करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। दीपू का घर काफी पुराना हो गया था तो वो एक नए घर का निर्माण करवा रहा होता है। एक दिन श्याम बाजार से सब्जियों को बेचकर लौट रहा था, तभी उसको रास्ते में दीपू मिलता है। तो श्याम कहता है, दोस्त, तुम्हारी कृपा से ही आज मैं अच्छा मुनाफा कमा पा रहा हूँ। तुम मेरे जीवन में भगवान की तरह आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। नहीं, ऐसा न बोलो, दोस्ती में ऐसे बात अच्छी नहीं लगती। भाभी से कहना, अच्छा अच्छा खाना बना के रखेगी, कल शहर से परिवार भी आ रहा है। श्याम बाजार से बच्चों के लिए फल ले आता है और अब दीपू का नया घर भी बन चुका था। अगली सुबह दोनों शहर जाके परिवार को ले आते हैं और अब दोनों परिवार खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।